हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश, माय फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 7 और जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर और सेकंड पढ़ेंगे टॉर्सली का एक्सपेरिमेंट या उसका नियम, जो भी बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम साइड में। सबसे पहले वेंचुरीमीटर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो हमारा जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसके लिए वेलोसिटीज़ को फाइंड करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। स्टार मार्क कर लो साइड में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ लेता है। रेट ऑफ फ्लो की बात करता है या उसको जनवाता है, ठीक है, वेंचुरीमीटर का काम होता है। अब इसका काम क्या है, हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, डायग्राम की बात करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे, फिर काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेंचुरीमीटर VN लिख रहा हूँ जी बस खाली। चलिए डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इस तरह का डायग्राम होता है, ये बीच में थोड़ा सा छेद छोड़ रहा हूँ ताकि काम बनना प्रारंभ हो जाए। इस तरह से ठीक है। होता क्या है जी, इसके बीच में दो कैपिलरी ट्यूब लगी होती हैं इस तरह से। लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बराबर सी होती है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हमने इसके अंदर कोई फ्लूइड भेज दिया इस तरह से, इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा संकरा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप अगर चाहो तो। इसको इस तरह से बड़ा कर दो ताकि काम बनना प्रारंभ हो जाए। लीजिए इस तरह से कर दीजिए, अब सही है, सही है। अब मेरी बात सुनो जी, आप इसके ऊपर जैसे ही फ्लूइड होता है तो प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या फ्लूइड चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक चढ़ गया, इसका फ्लूइड यहाँ तक चढ़ा। अब काम जो होता है, यहाँ पर हमारा मान लो एरिया A1 है, वेलोसिटी V1, स्पीड बोल दो, और हमारा प्रेशर क्या है P1 है। इस एरिया की बात करें A2, वेलोसिटी या स्पीड V2 और प्रेशर क्या है P2 है। चर्चाओं में चर्चा क्या है, ये जो आप सोचोगे कैपिलरी ट्यूब हैं, इनका काम क्या होता है। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये मेज़र करती हैं किसको, प्रेशर को। मतलब प्रेशर ज़्यादा था तो पानी ऊपर तक चढ़ गया, ठीक है। ऊपर से क्या किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए। सही चर्चा है, चल सही बात है। अब जो हमारा काम रहेगा, अब हम इक्वेशंस को फॉलो करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन कौन सी फॉलो होगी, बर्नौली का प्रिंसिपल है, बर्नौली की एप्लीकेशन है तो बर्नौली की प्रिंसिपल लगेगी, हाँ या ना। चलो आ जाओ। किसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा है, मतलब H1 बराबर में S2 है। इस चर्चा से तो वाकिफ हो। आ जाओ, क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1। ये तो कट जाएगा पर लिखना आवश्यक है। यहां पर प्रेशर क्या है P2 प्लस हाफ रो, स्पीड क्या है V2 स्क्वायर, और रो G हाइट क्या है H2 है, ठीक है। अगर मैं H1 और H2 जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा है तो ये बराबर की बात करेगा, मतलब ये टर्म दोनों तरफ से कट जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर में P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मेरी एक बात बताओ, आपको चर्चाओं में चर्चा है क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल हमने H1 और H2 किसी एक कम हाइट की बात कर रहा था, एक ज़्यादा हाइट की बात कर रहा था, पर हमने यहाँ पे क्या है सेम हॉरिजॉन्टल हाइट की बात किया, इसलिए इसको काटा है। परेशान थोड़ी हो। चलो आ जाओ फिर। चेंज इन प्रेशर की बात करेंगे तो क्या आएगा, P1 माइनस P2 अरे बराबर में 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस चर्चा से वाकिफ हो या परेशान हो, वाकिफ हो या परेशान हो, पहले ये बताओ बेटा। 1/2 रो कॉमन ले लिया, इधर इसको लेके आए V2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा V1 स्क्वायर आएगा। अच्छा, जब भी हमने चेंज इन प्रेशर की बात की है, ये बताओ पहले, चेंज इन प्रेशर की बात की है P1 माइनस P2, उसकी वैल्यू क्या आई है, रो GH। कहीं भी देख लो, किसी वेसल की बात की है, कभी भी हम वेरिएशन की प्रेशर की बात की है, चेंज इन प्रेशर हमारा क्या है, रो GH की बात करना प्रारंभ करता है। या ऐसे बोल सकते हो, इनके बीच में चेंज इन प्रेशर क्या है, H की बात कर सकता है, जैसे आपकी इच्छा है। रो GH बराबर में क्या है, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें तकलीफ मत करना प्लीज़, रो से रो कट जाएगा तो ये आएगा 2G
H बराबर में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब क्या करें, एक टर्म चाहिए पर हमारे पास तो दोनों टर्म्स हैं। पर हमें एक चीज़ याद आई कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है किससे बनी है, हम बर्नौली प्रिंसिपल किया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, तो काम तो बराबर चल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो की बात करें, जितना पानी आगे जाएगा, यहाँ से जाएगा आगे, वो आगे भी तो पहुँचेगा, बीच में कोई खा थोड़ी जाएगा पानी को। ये बात पहले भी की थी और अब भी की है। फ्लो जहाँ इतना होगा वहाँ पर इतना फ्लो पहुँचेगा। सही बात है, सही बात है, बेशर्ते आपकी पाइप टूटी ना हो। चलो आगे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या आएगा बेटा, A1 V1 बराबर में क्या आएगा, A2 V2। अगर मैं A1 अपॉन A2 की बात करना चाहूं तो वह आएगा V2 अपॉन V1। वाकिफ हो, आ जाओ। एक काम करो, V1 स्क्वायर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2GH बराबर में आएगा V1 का स्क्वायर V2 अपॉन V1 का होली स्क्वायर। हाँ बेटा, -1, सही है। अच्छा एक बात बता, अब अगर मैं V2 अपॉन V1 की जगह A1 अपॉन A2 रखता हूं तो चर्चा वाकिफ है, तो ये आएगा 2GH, अलग पेन से लिखें या थोड़ा साफ सेम ही हो रहेगा हम, ये आएगा V1 स्क्वायर, ये क्या आएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 का पूरे का स्क्वायर -1। वाकिफ है, वाकिफ है, परेशान थोड़ी है। अब देख, अगर इस टर्म को मैं यहाँ भेज दूँ, इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ तो हमारा V1 का वैल्यू आ जाएगा। आजा, अभी तकलीफ़ें तो होंगी पर सफलता भी तो मिलेगी ना। चलो आओ, कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर, अब बहुत तक आराम से करेंगे, ये A1 माइनस A2 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आएगा 2GH। अब देख, A1 माइनस A2 का स्क्वायर और ये A2 अपॉन में क्या आएगा, A2 का स्क्वायर, ये उधर जाएगा, A2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। नहीं समझा, नहीं समझा? अरे बेटा इस टर्म को यहाँ खोल के लिख देता हूँ, ज़्यादा कर रहे हो तो। 2GH बराबर में क्या आएगा, V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे जाएगा, वही तो किया है। चल सही है। अगर मैं V1 की बात करूं तो वो आएगा A2 रूट में 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। वाकिफ है, ये आपके पास V1 का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपसे रेट ऑफ फ्लो की बात करना चाह रहा है, सुनना जी, आपसे रेट ऑफ फ्लो की बात करना चाह रहा है, अगर मान लो हम रेट ऑफ फ्लो को Q से शो करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से, क्या आएगा, A1 V1 बोलेगा। सही चर्चा है। V1 की वैल्यू क्या है, पुटअप करो। A1 बाहर क्या पड़ा है, A2 रूट में 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस चर्चा से वाकिफ हो क्या तुम? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अरे दोनों बार A1 A2 लिख दिया। A1 A2 रूट में 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस चर्चा से वाकिफ हो, हरा होना पड़ेगा। अगर आपसे V2 के लिए पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू तो सेम आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, A2 V2, तो V2 की वैल्यू इसमें क्या आएगी, यहाँ पे A1 आ जाएगा। फर्क क्या है, देखो फर्क कुछ भी नहीं है। आपका जहाँ V1 आया यहाँ पे क्या है, A2 आया है। यहाँ पे V2 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। बस सेम चर्चा रहेगी। रेट ऑफ फ्लो थोड़ी चेंज होगा, रेट ऑफ फ्लो तो सेम रहेगा ना। जैसे पानी जितना निकला उतना ही आगे जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये आपके पास वैल्यू आई A1 A2 रूट में 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एक बात और, आप बोलोगे सर इतना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस लंबा नहीं हुआ, एक्चुअली समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके बाद हो जाएगा। अगर आपसे मान लो आपको रेट ऑफ फ्लो दिया हो, आपने किया A1 V1 बराबर में A2 V2, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकाला और आपको वैल्यू थी V2 अपॉन V1। मान लो आपको दो वैल्यूज मिल गई, मान लो V2 अपॉन V1 की वैल्यू मिल गई या आपको A1 अपॉन A2 की वैल्यू मिल गई। आपका क्या काम होगा, वो वैल्यू यहाँ पुट अप कर दोगे। A1 A2 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पुट कर दोगे, आपका रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल क्या है। चल आजा, पूरा वापिस दिखाएंगे और पूरा समझा देंगे ताकि आगे वाली थ्योरी में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। सुनिए जी, आपके डायग्राम में आप देख रहे हैं प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, स्पीड V1 है। आगे जाते हैं, दो कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है पहले देखते हैं। ये क्या करता है, मेजर करता है प्रेशर के लिए। आप समझिए, जहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था पानी ऊपर तक चढ़ गया, समझ गए,
यहाँ की बात करते हैं A2 V2 P2। व्हाट इज A2? एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं या सेकंड एरिया की बात कर सकते हैं। प्रेशर, सेकंड प्रेशर की बात करें, P2 की बात करेंगे, और स्पीड यहाँ की स्पीड। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इधर जो पार्ट है वो थोड़ा सा वाइड है, यहाँ क्या थोड़ा संकरा है। सही है। चल अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, यहाँ लिख दें क्या, BR अकॉर्डिंग टू, हाँ क्या बोलता है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH1, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। चर्चा में वाकिफ हो। उसके बाद कुछ नहीं किया, इधर उधर पलटी मारी है और हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है बेटा जी 2GH V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है। चेंज इन प्रेशर किसी को तकलीफ है तो स्टार्टिंग वाली वीडियोस जाकर देखें, जरूर पता लगेगा कि चेंज इन प्रेशर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल तरीके से, बहुत फील से बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद 2GH बराबर में V1 स्क्वायर V2 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस इसकी वैल्यूज पुट करी A1 अपॉन A2, किससे की, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। लिख दूं यहाँ पे, चर्चा से वाकिफ हो वैसे तो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी बता दिया, इस चर्चा में वाकिफ हो पूरी तरह से। अब देखिए जी, वैल्यूज पुट करने के बाद एट द एंड हमारे पास V1 का जो वैल्यू आया है वो आया A2 रूट में 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। मेरी बात ध्यान रखना जी आप हमेशा के लिए कि आपको रेट ऑफ फ्लो में दो वैल्यूज मिलेंगी और आप यहाँ पर पुट करोगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। ये मत सोचना इतना बड़ा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, नहीं करना, डिराइव क्यों करना है। ठीक है। इतना वक्त भी नहीं है और इतना समय जाया भी नहीं करेंगे। चलो भाई अब थ्योरी भी चलते हैं और हमारी फॉर्म्स भी चलते हैं, हमारा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, वेंचुरीमीटर का काम क्या था, रेट ऑफ फ्लो की बात करना स्टार्ट करता है। चलिए क्या बोलते हैं, वेंचुरी ट्यूब भी बोलते हैं और फ्लो मीटर भी बोलते हैं, आगे थ्योरी में भी लिखवाया। बोला है इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। हमने पाइप में भेजा, हमें तो खुला पानी छोड़ा नहीं, पाइप में भेजा था। चलो एप्लीकेशन ऑफ क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इट इज कॉल्ड फ्लो मीटर या वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब की बात करना स्टार्ट करता है। वेंचुरी मीटर तो बोल ही दिया, वेंचुरी ट्यूब या फ्लो मीटर की बात करना प्रारंभ करता है। आपके पास आपका डायग्राम है शानदार सा, देखिए जी। इसने जो A1 इसका क्या है, एरिया है, स्पीड V1 और प्रेशर P1 है। सेम P2 A2 और V2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है, H हाइट की बात कर रहा है। चेंज इन प्रेशर जो मैंने आपको बताया था बाद में, P1 माइनस ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। बेटा हमारे पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बलून पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। टायर पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। चलो आओ, P1 P2 आर द प्रेशर्स, V1 V2 आर द वेलोसिटीज और डेंसिटी क्या है, रो है, ये तो बताया है। डेंसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको कि अभी जब चलने लग गया फ्लूइड तो स्ट्रीमलाइन की बात करना स्टार्ट करेंगे, स्टेडी फ्लो की बात करना स्टार्ट करेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, H1 बराबर में H2। चल एरिया क्या है, A1 है A2 है, थ्योरी बतानी पड़ती है जी थोड़ी बहुत। ठीक है। रिस्पेक्टिव एरिया, देन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 A2 V2। हो सकता है अपनी फॉर्म इसकी फॉर्म, मतलब हमारा जो करने का तरीका है, से मैच ना करे, पर आखिरी में जो आंसर आएगा वो हमारा सेम ही आएगा, याद रखना जी इस चीज को। चल ठीक है, इसने V2 की फॉर्म रखी है, हमने कुछ और फॉर्म रखी थी, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्म को हम बोलेंगे V2 बराबर में, अरे बेटा इससे निकाला ना बेटा जी, A1 V1 बराबर में A2 V2, तो V2 की फॉर्म क्या आएगी, A1 अपॉन A2 इंटू V1। कहाँ दिक्कत कर रहे हो, चल सही है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन से इसने लिखा P1 बराबर में हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसने फॉर हॉरिजेंटल लिख देता हूं, फॉर हॉरिजेंटल लेवल द H1 बराबर में क्या लिखा, H2 लिखा। इस चर्चा से वाकिफ हो या नहीं हो, होना पड़ेगा, आसान चीज है क्योंकि सेम बात कर रहा है। अगर रो जी एच लिखते हो यहाँ पे भी और रो जी एच यहाँ लिखते हो, दोनों तरफ कट जाएगा, स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है। अब चेंज इन प्रेशर की बात करेंगे, P1 माइनस P2। जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है। A1 A2 स्क्वायर इसने काटा नहीं था, हमने काट के अभी आगे वैल्यूज रो जी एच रख के पहले ही कर दिया था। वैल्यू रखी है जी आपने, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी V1 की 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1/2 और इसका रूट लगाया हुआ है। ठीक है, रूट लगाया हुआ है। चर्चा से बाकी, अरे पूरा पार्ट नीचे आएगा ना, इसलिए तो देख लीजिए जी, आपके सामने रेट ऑफ फ्लो क्या आया है, A2 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
अगर इसको आप रेट ऑफ फ्लो में निकालोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, A1 लग जाएगा। क्या आएगा, A1 V1 आएगा, तो V1 की वैल्यू पुट करोगे तो A1 A2 2GH रूट में अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। चलो लिखा भी हुआ जी, आओ जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, ग्रीन पेन से लिखा है, बहुत ही अच्छा। चल ठीक है, क्या बोला है अब, ये लास्ट लाइन तो बहुत बढ़िया लिखी है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल लो, स्टार डाल लो इसको इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने आते ही बता दी थी, फिर भी बता रहा हूं। Thus at a point where the cross section area is smaller, अब मेरे को बताओ, जब मैंने कॉन्टिन्यूटी की बात की थी, मैंने कहा अगर हमने पानी दूर तक भेजना है तो आप क्या करोगे पाइप के अंदर, आप बोलते थे सर आगे उंगली लगा दो, उंगली से हमारा क्या करेगा, एरिया हम कम कर देंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, चला जा। वो कह रहे हैं एरिया जहां स्मॉल होगा वेलोसिटी वहां क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पर एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर भी वहां क्या करेंगे, लोअर होंगे, एंड वाइस वर्सा की बात करेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। और भी एग्जाम्पल हैं इसके बर्नौली के, जैसे हमने देखा है टिन उड़ जाती है, टिन उड़ जाती है, जहां पर हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऊपर हवा ज़्यादा चल रही होती है, मतलब हमारे टिन की छत के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वहाँ प्रेशर की हवा ज़्यादा चल रही होती है, वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नीचे हवा कम होती है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, दब करके उड़ जाता है, हाँ या ना, सही बात है। तो अलग अलग एग्जाम्पल है, वो कर लेंगे डिस्कस, पर आपके जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, सही है। चर्चा चला जा, आगे हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एग्जाम्पल पहला बोला है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी कितनी है, 1.25 10 की पावर 3 थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ पाइप। रेडियस मतलब 2 रेडियस दिए, तभी तो रेडी लिखा है, प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, 0.1 है और 0.04 है, R1 R2। प्रेशर ड्रॉप जो दिया है हमें वो कितना है, 10 दिया है, मतलब P1 माइनस P2 जो दिया है हमें 10 दिया है। अब मेरी बात सुनना एक बार, रेट ऑफ फ्लो, दिमाग में बत्ती चमकी कि सर अगर हमें A1 V1 चाहे A2 V2 दोनों में से V1 V2 की वैल्यू अगर मिल जाती है किसी की भी, हम रेट ऑफ फ्लो निकाल लेंगे, पर उसके लिए V1 V2 मांगता है ना, वो मांगना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों से कर देंगे। थोड़ा छोटा करना चाहेंगे बेटा ताकि हम थोड़ा बड़ा लिख सकें। चलो A1 V1 बराबर में A2 V2, रेट ऑफ फ्लो थोड़ी चेंज होगा, जाएगा इतना उतार के जाएगा। अच्छा मैंने बोला A1 अपॉन A2 V2 अपॉन V1। अच्छा एक बात बता, अगर रेडियस दी हुई है तो हम एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रख दे एरिया का, इसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं भाई, वेलोसिटीज को, उसकी स्पीड को। चल ठीक है, एरिया A1 है तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर अपॉन में पाई R2 स्क्वायर, कटा कटा। बेटा A1 की जगह पाई R1, परेशान नहीं होना, A2 की जगह पाई R2, सही बात है। आजा, R1 0.1, 1 इंटू 1 अपॉन में 10 की पावर 2 लिख दिया। अरे पॉइंट हटाएगा तो लगेगा ना, 0 लगेगा, 0.04, 4 इंटू 4 लगाया 10 की पावर 4, कटा कटा किताया 10 की पावर 2, कटा कटा किताया 25। अरे बेटा जी 125 ही तो आएगा, गजब बात कर रहा है यार। V2 अपॉन V1 का जो वैल्यू आया वो आया बेटा जी 25/4, वाकिफ है। अच्छा बराबर में क्या चल रहा है, जिससे काम लिया है उसको तो छोड़ ही दिया, अरे पकड़ लिया रे, A1 अपॉन A2 ले लिया। अच्छा एक काम बता, अगर मैं V2 का वैल्यू मांगता हूं इससे तो कितना लिखेगा, 25/4 इंटू V1। कहानी खत्म, अरे कहाँ खत्म, अभी तो हमारे बर्नौली सर पढ़े हैं। आ जाओ फिर, क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर में P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। वाकिफ है, अरे आसान चीज़ है, वाकिफ होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे जो गलत लिखा है, मतलब काटा पीटा हो गया। P1 माइनस P2 चेंज इन प्रेशर बराबर में 1/2 कॉमन लिया, रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा आराम से किया करो, आराम से काम बन जाएगा, समझ आने के बाद दुविधा नहीं रहेगी। चलो आ जाओ, कहेंगे सर कैसी बात करते हो, इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर 3, माफ़ी मांगते हैं चलो कोई नहीं, क्या आएगा 2 P1 माइनस P2 अपॉन में रो, हाँ हाँ 2 P1 सही है, चल सही है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मेरी बात सुने का, यहाँ से V2 का वैल्यू मांग सकता है, चलो
मांगे नहीं, निकालेंगे हम 25/4। हाँ वही एक ही बात है, काहे दिक्कत कर, मेहनत आपकी, सफलता भी आपके ही नाम होगी। अच्छा, इसका वैल्यू दिया है हमें पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल नहीं, प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू दिया है 1.2 × 10⁻³ 1.25 है ना बेटा जी, जस्ट वन चेक। अच्छा, V2 का स्क्वायर, कुछ लोचा किया क्या आपने, कुछ लोचा किया क्या? V2 बराबर में आएगा 25/4 V1, हाँ या ना, सही बात है। अच्छा, मैं मांगता हूं आपसे कि V2 की वैल्यू की जगह V1 की वैल्यू पुट करो। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, ये V2 की वैल्यू पुट करेगा कितना आएगा 25/4 V1, हाँ या ना, हाँ या ना, सही बात है। अगर मैं बोलूं V1/V2 करें और हम V2 की वैल्यू पुट करते हैं, V1 की, सॉरी V1 क्या आएगा बेटा, V1 यहां से आएगा 4/25 × V2। मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी है, ना कि V2 की रखूंगा मैं, V1 की रखना चाह रहा हूं मैं। चला जा, V2 स्क्वायर यह आएगा 4/25 V1। अरे एक्चुअली क्या है V2, सॉरी एक्चुअली क्या है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इशू सिर्फ इतना सा है क्योंकि वो माइनस में है ना, तो वो खाता है, तो उसको नहीं करेंगे हम, माइनस वाले को उधर पलटा देंगे, ठीक है। कोई परेशानी दुविधा दिक्कत तो नहीं है। हमने V2/V1 किया, V2/V1 की वैल्यू कितनी आई, R1 की वैल्यू 0.1 है और 25/4 आई, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू की बात करते हैं, वो आती है 1.6 × 10⁻², काट पीट के ये आएगा बेटा V2 का स्क्वायर माइनस 16/625 V2 का स्क्वायर, 16/625 V2 का स्क्वायर। कहीं किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, अभी बिल्कुल काम फ्लैट चल रहा है। ये आएगा 625 V2 स्क्वायर माइनस 16 V2 स्क्वायर अपॉन 625। ये हो जाएगा जी आपका 10 और 609 की बात करेगा, 625 × 1.6 10⁻² अपॉन में 609 पूरे का रूट और V2 का स्क्वायर। अरे रूट भी लगा रहे हो और स्क्वायर भी लगा रहे हो। यहां से आपका जो V2 का वैल्यू आएगा बेटा जी, वो आएगा 0.128। पूरा करें, अरे कैसी बात करते हो। V2 का वैल्यू अगर आप, तो रेट ऑफ फ्लो कुछ रहा ही नहीं, क्या आएगा, रेट ऑफ फ्लो क्या आएगा, A2V2 क्या आएगा, πr2 का स्क्वायर इंटू 0.128। सर R2 का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 3.14। R2 का वैल्यू भूल चुके हैं हम, रुकिए जी, ये आएगा R2 का वैल्यू कितना है 0.04 इंटू 0.128। ये अगर आप काटा पीटा करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 6.43 × 10⁻⁴। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। दिखा देंगे, आंसर भी दिखा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है या बी है या सी है या डी है, सारे ही हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन बड़ा जोरदार था जी, और वेंचुरीमीटर के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इतने ही लेंथी मिलेंगे, इस चीज़ की तो प्रॉमिस है आपसे, प्रॉमिस भी कर दिया देखो आपको। हाँ तो तभी तो कम पूछे जाते हैं ये आपसे, पर एक ही करवाया, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। रेट ऑफ फ्लो दिया ग्लिसरीन का, डेंसिटी दी है और काम करना स्टार्ट कर दिया, रेडियस दी है। A1 की वैल्यू R1 स्क्वायर कितना है 0.1 25/4 आ गया जी आपको ना। A1/A2 बराबर में क्या है V2/V1 25/4। V2 की वैल्यू जो आएगी 25/4 V1 हो गया जी। तो अगर V1 यहाँ से निकालना चाहोगे पलटी मार जाएंगे, इस तरह से बता देता हूँ आपको, थोड़ा परेशानी ना हो। V1/V2 क्या आएगा 4/25 और यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। एक्चुअली क्या आप बोलोगे सर यहाँ V2 की वैल्यू रखते तो आप V1 की वैल्यू निकाल नहीं सकते थे? क्यों नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, पर हमें क्या है कि माइनस की फॉर्म को अजीब लगती है इसलिए हटाना था, हमने उसमें हिसाब से कर दिया। उसके बाद बर्नौली प्रिंसिपल लगाया, चेंज इन प्रेशर की बात करना स्टार्ट किया, वैल्यूज रखा V2 स्क्वायर माइनस 4/25 V2 स्क्वायर, क्योंकि V1 का वैल्यू पुट किया ना बेटा जी यहाँ से। 4 का स्क्वायर 16, 25 का 625, V2 स्क्वायर माइनस V1, इसकी वैल्यू आई 609। काट पीट करने के बाद V2 की वैल्यू आई 0.128 मीटर पर सेकेंड की बात करेगा। रेट ऑफ फ्लो चाहिए था A2 की, A2 क्योंकि V2 आया तो A2 मांगता रहेगा, A1 थोड़ी मांगेगा। तो क्या आएगा पाई R स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू 0.128।
3.14, 0.04, 0.04, 128, ये 128 है, इसको मैंने यूज़ कर लिया था, एक्चुअली डॉट लग रहा था ये 128। लीजिए आपकी वैल्यू आई 6.43, 10 की पावर -4, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट। अब एक बार आंसर दिखा देते हैं ताकि परेशानी, अरे ये क्या होगा भाई, देख हमारे पास जो V1/V2 का वैल्यू है 4/25 आया, ठीक है। उसके बाद बर्नौली प्रिंसिपल लगाया और V1/V2 की फॉर्म को इसने उसी फॉर्म में जो हमने रखा था वो रखा, 1 - 616, इसने क्या किया 625 V2 का वो निकाल लिया, क्या कहते हैं कॉमन निकाल लिया। हमने कॉमन नहीं निकाला, हम साथ चलने दिया भाई का नाते की तरह। ये आएगा 609, 625 V2² बराबर में ये वैल्यू हमारा चल ही रहा था। ये आएगा देखो 1.6 की और -2 वैल्यू 625 और 609, 609 कौन सा आया था माइनस करके, 625 किसका आया था जो वैल्यूज का स्क्वायर किया था 25 का, मतलब ये आपका आया 0.128 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट की 6.43, 10 की पावर -4, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट। समझ आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था मानते हैं, पर करना है तो पड़ेगा ना, टॉपिक तो करना ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। टॉर्सिलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार टॉपिक। आ जाओ, इंपॉर्टेंट डाल के। आप बोलोगे सर इसको उधर नहीं करोगे, अरे क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर डायग्राम को यहाँ पड़ा रहने देंगे। आप चाहते हो तो डायग्राम भी बना देते हैं, पर उससे समय बर्बाद हो जाएगा हमारा बेमतलब का। चलिए अब मेरी बात सुनिए जी। आपने एक वेसल में पानी भर लिया, एक वेसल में पानी भर लिया और उस वेसल से आपने एक छेद कर दिया, इस तरह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो एरिया ऊपर वाला है वो ज़्यादा है या छेद वाला? कैसी बात पूछते हो सर, ये बहुत ज़्यादा एरिया है और इसका एरिया बहुत ही स्मॉल है। तो एज कंपेयर टू A1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन एज टू A2, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो फ्लो होगा वो हमें दिखेगा नहीं, इसका हमें दिखेगा एज कंपेयर टू B। सुनना जी, बहुत अभी आगे की बात है पर सुनना। टोटल हाइट क्या है, h है वेसल के लिए, जो लिक्विड की बात कर रहे हैं। जो हमारा छेद निकला हुआ है, ऑरिफिस बोलते हैं इसको, ऑरिफिस, उसकी हाइट क्या है, h है, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, h - h है। वाकिफ हो? जो काम चल रहा है वो सारा बर्नौली प्रिंसिपल पे चल रहा है, समझना जी बात। आपने को जो मेन काम करना है वो हमें निकालनी है रेंज। रेंज कैसे कि पानी जो गिर रहा है ये कितनी रेंज पर गिर रहा है, हाँ या ना? सही बात है। चर्चाएं शुरू करें, आ जाओ मेरे साथ। अच्छा एक बात और, लास्ट बात, जो फ्लूइड का ऊपर प्रेशर है वो कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जैसे ही फ्लूइड बाहर आएगा कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक, और कोई प्रेशर वर्क नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। बोलेंगे P0 प्लस रो जी कैपिटल H, पूरे हाइट की बात कर रहा है बेटा जी। और ध्यान रखना एज कंपेयर टू B, VA जो है वो स्पीड बहुत ज्यादा है, जो कि नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A2। क्लियर चाचा? चल सही बात है, 1/2 रो VA², इसको मैंने VA मान लिया बेटा जी। ये सेम आएगा P2 रो जी, पर अभी जो ऑरिफिस की बात करेंगे वो हम किसकी करेंगे, H - H की। आपका करने का तरीका है, हो सकता है आप H लेके फिर H - H कैपिटल लेके सेम कर सकते हो, पर वैल्यू सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीके बहुत हैं पर आजमाना कौन सा है वो डिपेंड करता है। लाइन लगा दें, आ जाओ। डायग्राम हम बना देते पर ये बढ़िया बना हुआ है, काटा काटा। ये आएगा बेटा जी रो जी H प्लस 0, बिकॉज मैंने बता दिया A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A2, देन V1 अप्रॉक्स 0 मान लिया, कंपेयर किया इससे। अच्छा बराबर में क्या चल रहा है बेटा, रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h प्लस हाफ रो VB²। कट पिट जाएगा वो बाद में देखेंगे बेटा, पैरों में है, ध्यान रखना जी। ये कट गया जिससे, ये माइनस का इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, वो भी स्मॉल वाला, 1/2 रो VB²। थोड़ा वाइट पेन यूज करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आजा, ये रो से रो मरा, क्या बोलेंगे 2GH, और वो भी रूट वाला, आपके पास VB का वैल्यू आ जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे सर आए टॉर्सिली सर, उन्होंने बोला कि आप एक बूंद मतलब एक लिक्विड ड्रॉप भी ऊपर से ड्रॉप करते हो, उसकी वैल्यू ये आएगी। कैसे आएगी, आ जा मेरे पास।
वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वेयर प्लस 2gh। अरे किसी हाइट की बात कर रहे हैं, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, हाँ या ना। अच्छा मैंने बोला स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 2gh। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमें सिंपल सॉल्यूशन मिला। फ्री फॉल बूंद की बात करेंगे, वो भी अगर नीचे गिरेगी तो उसके लिए वैल्यू भी क्या आ रही है, √2gh। दोनों फॉर्म सेम है, पर हमने पहले इसको बताया क्योंकि मजदूरी करनी जरूरी थी, तभी काम बनता, और ये हमारा सेम फॉर्म है। चर्चा मानते हो, चलो सही बात है, ये आप मान लो ट्रिक है, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा अभी मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ आपको, फिर हम रेंज की बात कर लें, या पहले ही कर लें, चलो थ्योरी पढ़ लो, बता देंगे ना, फिर थोड़ा ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। बोला है द एरिया ऑफ, अरे क्या क्या, क्रॉस सेक्शन एट ए इज वेरी लार्ज, यहां पर बेटा जहां पर मुंह खुला हुआ है वेसल का, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑरिफिस बी, स्पीड इज एट ए, वी इज अप्रोक्स 0 मान लिया इसको। ध्यान रखना जी, ये आपको एक अजम्पशन है, और ये अजम्पशन सभी में यूज होता है। सुनना, बात बड़ी वो है, हो सकता है कि आपको ऐसी वैल्यूज ना मिले, आपको यहां पर वी की वैल्यू 0 ना रखनी पड़े, तब आपको काम करना पड़ेगा दोनों को माइनस करके। पर 99% केस में आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आपको हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा ही, जब ऑरिफिस का छेद वी की वैल्यू 0 अप्रोक्स करते हैं हम। बट एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट है वो हमने ऐसा नहीं डाला, वो चेंज करके डाला है, ताकि आप दोनों से पूरी तरह से रूबरू हो जाएं और काम बनना प्रारंभ हो जाए। बोला है ऑल्सो द टू फ्लूइड्स पार्टिकल ए एंड बी आर सेम प्रेशर पी नॉट, यहां की बात कर रहा है। टिचुक पी नॉट किसका, एटमॉस्फेरिक, यहां से निकलेगा टिचुक, ये किसका, एटमॉस्फेरिक, कोई ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। अप्लाइंग कौन सा थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, वैल्यू क्या है, रूट में 2gh, हाफ रो बी, और वीबी की वैल्यू क्या है, रूट में 2gh। कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी अभी स्टार्ट होगी, वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू, छोटा कर रहा हूं, यही बता देते हैं। अच्छा एस बराबर में क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट हमारा काम ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारे बीच में कौन आएगा, ग्रेविटी आएगी। तो हमने बोला कि हमारा काम चल रहा है इसके लिए, मतलब h माइनस एच बराबर में u इनिशियल 0 प्लस हाफ a की वैल्यू g t का स्क्वायर। अच्छा जी, आओ क्या बोलेंगे, 2h माइनस एच अपॉन में g, और इसका अंडर रूट बराबर में क्या आएगा, t आएगा। और मेरी बात जानते हो, आपके पास t मिल चुका है और आपको रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आ जाओ। रेंज क्या होती है, डिस्टेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। रेंज क्या होती है, दूरी तो होती है, तो क्या बोलेंगे, v इंटू टी बराबर में क्या आएगा, r। अरे हाँ यार, अच्छा v की वैल्यू क्या निकाली है, रूट में 2gh। अब बहुत बहुत तगड़े वाली बात आने वाली है, t की वैल्यू क्या आई है, 2h माइनस एच अपॉन में g बराबर में r। अब देख काटा पीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, g कट जाएगा, यह आएगा रूट में बेटा जी 4h कैपिटल H माइनस एच इंटू जी अपॉन में g। मैंने इसलिए g लिखा क्योंकि वो रूट बड़ा हो गया था, उसको फॉर्म पूरा भी करना था, r। चलो आओ, अच्छा आएगा रूट में बेटा 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस एच। अब देखिए कितनी तगड़ी बात है, जो हमारी रेंज है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ ओनली स्मॉल h पे, क्योंकि कैपिटल H तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखिए एक है, लेंथ बता दी आपने h है, चेंज क्या हो रहा है, h ही तो हो रहा है, ना कोई g पे, ना कोई a पे, ना किसी पे, सिर्फ और सिर्फ h पे, हाँ या ना। चर्चा मानता है, अरे माननी पड़ेगी, आसान चीज है तो, ठीक है। अब आपको बोल दे सर हमें खाली रेंज नहीं चाहिए, हमें निकाल के दो मैक्सिमम रेंज, क्या करोगे, फॉर द मैक्सिमम कंडीशन वी यूज dr अपॉन dh बराबर 0। बट आपके लिए आसान तरीका करना चाह रहा हूं मैं, वो क्या रहेगा, dr स्क्वायर अपॉन dh कर दो, काम बन जाएगा, dh स्क्वायर कर दो, काम बन जाएगा। कैसे, आ जाओ। अरे यार कितनी आज करवाओगे आप न्यूमेरिकल फॉर्म, सारा करवा देंगे आज तुम्हारा नीट क्लियर। dr स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कर दें, अरे dt नहीं dh बोलो ना यार, अरे वो याद रहता ना इसलिए बोल देते हैं। करो, इसका आसान हो जाएगा ना बेटा जी, क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4h कैपिटल H माइनस 4h स्क्वायर
मानता है, मानना पड़ेगा। क्या आएगा, फॉर्म बोलते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर, थोड़ा अलग पेन लेते हैं, गचमच हो जाएगा नहीं तो, फॉर मैक्सिमम रेंज, वापस बताएंगे आराम से, तसल्ली से, विश्वास रखिए हो जाएगा काम। यह आएगा आपके पास 4h माइनस कितना आएगा, हाँ माइनस 8h, अरे 0 रखो ना इसको यार, क्या कर रहे हो, 0। तो हमारे पास जो h क्या आएगा, 4h बराबर में 8h, तो h बराबर में आएगा 4h अपॉन 8, तो आएगा जो हमारी रेंज होगी मैक्सिमम वो किस पे होगी, h/2 पे बात करना प्रारंभ करेगा। मतलब बिल्कुल बीच में अगर ऑरिफिस की बात करोगे, मतलब हम कहाँ गए, हम यहाँ है, यहाँ बिल्कुल बीच में बात करोगे, उस टाइम रेंज जो हमारी मैक्सिमम होगी, कईयों के ऊपर से निकल गया होगा, पर आइए मेरे साथ वापस बताऊंगा मैं। सुनिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ है जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं पर आसान है। सुनिए, रेंज हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं, हाँ या ना, तो डिस्टेंस क्या हुआ, v इंटू टी, हाँ या ना, चल v हमने निकाल दिया और बड़े आराम से, रूट में 2gh, t हमें निकाल लिया। बेटा देख एक बात सोच, इस हाइट की तो बात करेगा, सही बात है, ठीक है, इनटू अपॉन g कर दिया, h बराबर ut प्लस हाफ इट gt स्क्वायर, इससे वाकिफ नहीं हो। अच्छा, रेंज आपकी आई बेटा 4h h माइनस h। अब मेरे को बता, कैपिटल H चेंज हो रहा है क्या, हमने पूरा मान लिया, चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल h की वैल्यू चेंज हो रही है, शफल हो रही है, और रेंज देखो डिपेंड किसी पे नहीं कर रही, ए जी की बात कर ही नहीं रहा। चलो ठीक बात है, अब मैंने आपको एक तरीका बताया, dr स्क्वायर अपॉन dh स्क्वायर कर दो बराबर 0 कर दो, फॉर मैक्सिमम कंडीशन कर सकते हैं, हाँ या ना। मैंने पहले अंदर मल्टीप्लाई किया इसका, 4h h माइनस 4h स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर लिखा है वाकिफ तरीके से, फिर मैंने लिखा इसका किया, हम सारा काम किससे कर रहे हैं, स्मॉल h के लिए कर रहे हैं, तो ये आएगा 4h माइनस पावर आ गया ही, एक पावर कम किया, कितना आएगा 8h, हाँ बराबर में मांगता क्या है, स्मॉल h कितना आएगा h/2, सही बात है, सही बात है। अब एक काम और सकते हो, एक h, ये h की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो, किसमें, हमारा जो वैल्यू निकाला बेटा जी इसमें करें, चलो आ जाओ करते हैं कुछ तो काम, और हमारा काम बन जाएगा, करना ही पड़ेगा, निकाला है वैल्यू तो करो, 4h/2 h माइनस h/2, एक में से आधा गया पता नहीं, अरे आधा रहे, कैसे बात कर रहे हो, 4h/2 इंटू h/2, क्या हो गया रे, क्या हो गया, कुछ गलती वलती करी क्या, क्यों करी, r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, h के बराबर आ जाएगी, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज थी, मुश्किल नहीं थी, ये आपका था टॉर्सली लो सॉरी, ठीक है। और इसके बाद चलेगा न्यूमेरिकल का दौर, अच्छे न्यूमेरिकल, और आपको तकलीफ वाली न्यूमेरिकल, हाँ तकलीफ तो आएगी, अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। दिस इज इक्वेशन सेम एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी आफ्टर फॉलिंग थ्रू h हाइट एंड इज नॉन एज टॉर्सली लो, जो हमने चर्चा में आपको बताया था, करवाया था, वैल्यू कितनी आई थी, 2 रूट में 2h जो भी आई थी, h माइनस h। अच्छा आ जाओ, लीजिए लिखा है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन की बात करेगा, h माइनस h हाफ gt स्क्वायर, वैल्यू आएगी 2h माइनस h अपॉन जी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज रखी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, और उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और ये बातें तो बता चुके हैं पर फिर बता देते हैं एक बार, ये क्या है देख, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस, यही बताया था पहले भी। 2gh हमने अभी फाइंड किया है, t की वैल्यू हमने निकाली है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करना नहीं है, आराम से करिए। वैल्यू r की आएगी 2h माइनस h, मैं मानता हूं इसकी पूरी फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछ लेता है, तगड़े न्यूमेरिकल आते तगड़े, ठीक है। और r मैक्स की वैल्यू कितनी आई है, h आई है, h इक्वल टू h/2 निकाला, हाँ या ना, r मैक्स कितना आया था हमारा, h आया, आपका कितना आया, h ही आना चाहिए, नहीं तो गलत आ रहा है, सही बात है, सही बात है। चल आगे चलें, एक बार वैल्यूज लिखवा दूं या नहीं लिखवाऊं, देखो एक तो आपको ये याद रखना है 2h माइनस h, h माइनस h रूट में, एक आपको याद रखना है कि आप मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हो तो r बराबर h की बात कर रहे हो, सही बात है। दूसरी आपको बात याद रखनी है रूट में 2gh, सही बात है। चौथी आपको बात याद रखनी है बर्नौली प्रिंसिपल, सही बात है। चलो उसके बाद पढ़ाई करनी है, आ जाओ। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एक बोट है किश्ती स्ट्राइक्स एन अंडर वाटर रॉक, चट्टान से टकराती है और पंचर हो जाती है,
5 सेंटीमीटर का होल निकल जाता है। बोल रहा है इन डायमीटर इट्स hull which is 1.5 meter below the water line at what rate in liter per second does water enter। कितना पानी अंदर जाएगा, कहने का मतलब रेट ऑफ फ्लो निकलेगा, इनपुट आउटपुट दोनों बात करता है। चर्चा वाकिफ है या नहीं है? क्या मांगता है हमें? V मांगता है। चलो आ जाओ। अरे बेटा एक नॉर्मल सी बात है, एक बर्तन ले, बर्तन के जो छेद निकाले टिचुक करके पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वही बात कर रहा है, एंटर करना स्टार्ट हो गया। रेट ऑफ फ्लो तो बराबर रहता है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद करो वो पुरानी बातें। A1 V1 बराबर में A2 V2। आ जाओ। बोल रहा है क्या क्या बोला है, पहले हमें बोला है R, क्यों हमें चाहिए, चलो ठीक बात है 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर बोला। अच्छा H दिया है हमें कितना, कहाँ है 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर, सीधा लिख लिया। अच्छा इफ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट में 2GH, हाँ जी सही बोल रहे हो। तो ये आएगा 2, 10 ले लो, सेंटीमीटर में है, नहीं 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 980 लेना पड़ेगा बाबूराव, ऐसे कैसे काम चलेगा 150। तो ये आएगा काट पीट के आपका 140 रूट 15, ठीक है। आपका इफ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेट ऑफ फ्लो। आ जाओ, रेट ऑफ फ्लो मतलब एवी की बात करेगा। एवी में क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। सीधा वैल्यू रख दूं, नहीं रखनी, चलो ठीक है नहीं रखनी, तुम्हारी बातें कैसे नहीं टाल सकते हम। आर की वैल्यू कितनी है 2.5, अरे नहीं 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 2.5, 2.5। V कितना है 140 रूट 15। अगर रेट ऑफ फ्लो मांगता है तो वैल्यू आएगी 10.65। ये क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो मतलब इस फ्लो से वो अंदर पानी एंटर कर जाएगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज है। आ जाओ, V बराबर में कितना है, रूट में 2GH की बात करेगा और वैल्यू कितनी है 140 रूट 15। काट पीट के हमारी वैल्यू आएगी जो वो आएगी 10.65 लीटर। मानते हो, मानना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न आपकी निगाहों के सामने है। बोल रहा है एक ड्रम है, वो 30 सेंटीमीटर रेडियस का है, मतलब 30 सेंटीमीटर रेडियस का। अच्छा कैपेसिटी कितनी है 220 DM3। अच्छा मेरी बात बताओ, मैं बोलता हूं बेटा कि ये एक गिलास लो, इस गिलास में आधा लीटर दूध आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका वॉल्यूम की बात करना चाह रहे हो क्या? वही तो बात बोल रहा है। अच्छा, ऑफ वाटर इट कंटेन्स 198 DM3 ऑफ वाटर एंड प्लेस्ड ऑन ए सॉलिड ब्लॉक एग्जैक्टली सेम साइज। कहने का मतलब है इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम साइज की हैं। इफ ए स्मॉल हॉल इज मेड एट लोअर एंड, ये रहा भाई, ड्रम परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा रेंज मांग रहा है, मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है। वाटर ग्राउंड इन बिगिनिंग, गिव जी दिया है हमें 980। सारा काम सीजीएस में चल रहा है, हम भी सीजीएस में चलना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, हटा दें इसको, नहीं नहीं नहीं, पहले सुनो, आर कितना है 30, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं 220 मतलब 2.2 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 4 5, डी को चेंज किया, ठीक है। अच्छा इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू एच डैश लिख लो चाहे एल लिख लो, नहीं समझ आई, आजा बताता हूं। पाई आर स्क्वेयर इंटू एच डैश या एल, 2.2 10 की पावर 5। अरे ये क्या हो गया यार, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम के बराबर रख सकते हैं कैपेसिटी को, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। तो एच डैश जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा जी 2.2 10 की पावर 5, 3/22/7 और आर की वैल्यू 30 इंटू 30। ये वैल्यू आपकी आएगी बेटा जी एच डैश बराबर में 700/9। यस, नो नहीं, यस, चर्चा मानता है।
अभी तो आपने बात करी सिर्फ और सिर्फ इस, क्या बोला था, ड्रम बोला था, क्या बोला था इसको, हाँ जो भी है ड्रम ड्रम, पर इसके अंदर पानी की बात भी तो करनी पड़ेगी, मतलब H की बात भी तो करनी पड़ेगी। आ जाओ, इसकी वैल्यू भी दी है हमें पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ क्या लिया था एच डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 1.98 इंटू 10 की पावर 5। हाँ हाँ हाँ, काय दिक्कत कर रहे हो यार, सही है सही है, चल ठीक है। अरे क्या हो रहा है, वैल्यू आएगी H की 1.98 10 की पावर 5 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30 इंटू 30। यहां से आपकी H की वैल्यू आएगी 70। बट कहानी में ट्विस्ट तो अभी आया है, वो बोल रहा है कि हमें तो चाहिए रेंज। क्या चाहिए, रेंज। रेंज एक्चुअली थोड़ा छोटा करूं, रेंज एक्चुअली होता क्या है यार, कहां लिखें, यहां लिख दे, रेंज Vx इंटू टी, एक्स मत लिखो, V इंटू टी लिख दो, एक्स से घबरा जाओगे, अरे हो जा यार, क्यों कर रहा है, V इंटू टी। V तो चलो कोई नहीं, हम निकाल लेंगे, पर हमें जो T है वो क्या निकलेगा, अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, S बराबर में ut प्लस हाफ GT स्क्वेयर, सही है। ये क्या है इनिशियल पे 0, S की वैल्यू, अरे रुको रे, S की वैल्यू क्या है, यहां पर बच्चे चक्कर खा जाते हैं, S की वैल्यू है H डैश, सही है, ये L ले ले, तो ये आएगा 2H डैश अपॉन G और इसका रूट, ये आएगा T। अब देख तेरे पास सब कुछ है और वैल्यूज की आवश्यकता रहेगी, कैसे देख, इफ्लक्स की वैल्यू क्या है 2GH, T की वैल्यू क्या निकाली है 2G, नहीं 2H डैश, H डैश अपॉन G, हाँ अभी यही बात सही, काटेगा, ये आएगा बेटा रूट में 4H डैश, H की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 70 अपॉन 700/9, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, सही है, परेशान थोड़ी है, ठीक है। वैल्यू आएगी 147.6 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया, क्वेश्चन वापस देखते हैं, आजा वापस बताते हैं। देख मैंने क्या बोला, एक ड्रम ले लो और ऊपर उसके ऊपर एक कंटेनर रख दिया, दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, सेम हाइट की बात कर रहा है, मतलब L की वैल्यू अगर आपकी निकल जाती है तो H डैश की वैल्यू बराबर है उसकी। H की वैल्यू वाटर के लिए दी हुई है कितना 198 dm³ और इसकी कितनी है 220, सही है। अब सारा काम सेंटीमीटर में चला था, मैंने काम सेंटीमीटर में बना लिया, उसके बाद स्मॉल होल कर देता है यहाँ पर, कंटेनर के अंदर करे नीचे करने, ड्रम से क्या मतलब है, तो पानी निकलना स्टार्ट होता है, तो ये पूछ रहा है रेंज बताओ, रेंज के लिए भी जस्ट पढ़ के आए कैसे निकालते थे, वही फॉर्म बनाई है, 2.2 10 की पावर 5, 1.98 10 की पावर 5 और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हमने क्या निकाला, टाइम टेकन जब तक वो नीचे गिरेगा, क्योंकि हमें चाहिए रेंज के लिए ये फॉर्म, और एट द एंड हमारे पास आया 147.6। क्वेश्चन उम्दा था और शानदार था, नहीं देखा होगा तो दिक्कत करेगा जी। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया और बराबर काम कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।